हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसे रहने वाले हैं, इस रीडिंग में हम वो डिस्कस करेंगे। ओके एरीज, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। जिसके साथ भी डील करते हैं, जिसके बारे में भी सोचते हैं, वो फ्रेंड हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये उनके लिए है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनर साइन आल्सो। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर करंट एनर्जी। अभी आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, लेट्स फाइंड आउट। One more shuffle, then we'll start. Okay, Aries. Yeah, let's get into your reading. Okay, Aries, let's find out what's the current energy for Aries. Aries की current energy क्या है बताइए प्लीज। What's the current energy for Aries? गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, बिकॉज दिस इज़ अ लवर कार्ड, सोलमेट कार्ड माना जाता है। ओके, लव कनेक्शन में थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं। मे बी शायद हो सकता है कि आर्गूमेंट हो गया हो या फिर कुछ ना कुछ जितनी आप एनर्जी सामने वाले को दे रहे हो उतना आपको नहीं मिल रहा, तो इसीलिए भी शायद हो सकता है कि कुछ डिटैच हो गए हो आप लोग। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस करना चाह रही हो अपनी लाइफ में, अपने लव कनेक्शन को लेके एरीज आप। ओके, बट कहीं ना कहीं किसी वजह से मेंटल स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज द मास्टर नंबर। ओके, एंड बोथ 3 कार्ड इज कमिंग इन बैलेंस। ओके, मे भी शायद बैलेंस करना चाह रहे, बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है आपकी लव लाइफ एरीज। सोलमेट कनेक्शन या फिर पार्टनरशिप में या फिर फैमिली मेम्बर्स में या फिर हो सकता है आपके मैरिज रिलेशनशिप में आल्सो। कुछ लोग हो सकता है कि जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग सिंगल होना चाहते हो। ओके, दिस इज़ द जस्टिस कार्ड। में भी शायद कुछ लोग डिवोर्स लेना चाहते हो, किसी के लिए बोलना चाहूँगी। अदरवाइज गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है थोड़े से डिटैच हो गए हैं आप अपने लव लाइफ को लेके एरीज, बिकॉज बैलेंसिंग एक्ट के कारण। में भी शायद हो सकता है कि आप लोग जितना उनको रिस्पॉन्स दे रहे हो, सामने वाला उतना नहीं दे पा रहा है, तो इसीलिए थोड़े से इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। सी, दिस इज आल्सो 3 कार्ड। ओके, ऑल रिवर्स। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर। अपनी लाइफ को वो कंट्रोल करना चाह रहे, या फिर आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में लीड करना चाह रहे, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी मिस कम्युनिकेशन हो गई है। एंड सी, मूव ऑन होना चाहते हैं। मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ यू। ओके एरीज, आपसे मूव ऑन होना चाह रहे हैं बट कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर है, तो इमोशनल तौर पे इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ को लेके या आपको लेके। ओके, बिकॉज यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिंगल कार्ड। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंसी। वो चाह रहे हैं कि आपसे इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। मे बी शायद हो सकता है अपनी लाइफ में वो मूव ऑन होना चाह रहे हैं आपसे, बिकॉज यहाँ पर आप जैसे कि मैंने पहले कहा, आपकी लाइफ में अभी कुछ ना कुछ करंटली अनबैलेंस चल रहा है रिलेशनशिप को लेके और वो मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, एंड सी, चैलेंजिंग टाइम। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, बट दिस इज़ द चैलेंजिंग टाइम गाइस, पेशेंटली हैंडल कीजिएगा। इफ़ अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है तो गो फॉर इट, अदरवाइज लीव इट। ओके गाइस, बिकॉज
यूज योर इंट्यूशन, आपको कैसा महसूस होता है, कैसा व्हाट यू फीलिंग, ओके, बिकॉज देयर इज़ द चैलेंजिंग टाइम। ओके, लेट्स गो, लेट्स फॉर द 15 days फ्रॉम नाउ। ओके एरीज, प्लीज़ बताइए एरीज की आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं एरीज। What's the 15 days from here? एरीज के लिए बताइए प्लीज़। ओके एरीज, सी यू फाइंडिंग योर वे। मे बी शायद हो सकता है कि आप रास्ता ढूंढे हो या फिर अपने सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ ना कुछ जो फाइंड आउट कर रहे हो, ओके, आउटसाइड या फिर अपने अंदर ही। दिस इज द हर्मिट कार्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, बट यू सर्चिंग फॉर द आंसर। किसी चीज़ की जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर सो मच कन्फ्यूजिंग। ओके एरीज, सी मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट कन्फ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, या फिर हो सकता है कि अपने पार्टनर को खोने का डर, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ फेयर अल्सो। ओके, एंड सी 4 ऑफ सोर्स। मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहे हो, टाइम का वेट कर रहे हो कि कब ये सिचुएशन ख़त्म होगा बोल के बस सोचते हुए दिख रहे हो। सी रेस्ट कर रहे हो, अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हो, रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पर नॉट अ गुड एनर्जी। ओके एरीज, नॉट अ गुड एनर्जी। एंड सी जस्टिस चाहते हो, ट्वाइस इज जस्टिस, जस्टिस चाहते हो, जहाँ में भी शायद हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि किसी की डिवोर्स केस चल रही है, बहुत ज़्यादा मामला हाथ से निकल गया है, तो कुछ लोग डिवोर्स देना चाहते हो, तो उसके पीछे जस्टिस चाह रहे हो, उसके पीछे वो फाइंड आउट करें कि कैसे मैं जस्टिस डिवोर्स लूँ बोल के। ओके, एंड पार्टनरशिप के प्रति आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो अपने पार्टनर के प्रति। ओके एरीज, let's see what's your partner's energy. Aries, what's your partner's energy? मझधार में है। सी वो भी फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, वेकअप होना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ पर फाइंड आउट करो, यहाँ पर आपके पर्सन फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं आपके प्रति या फिर सिचुएशन के प्रति, सर्कमस्टांसेस के प्रति वेकअप हो रहे हैं गाइस। एंड सी हाँ, मेजर आर्कानास गाइस, टेम्परेंस। में भी शायद आपके पार्टनर सैजिटेरियस है, ओके, या फिर वो सैजिटेरियस से डील करे, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। ओके, अपने सिचुएशन को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं और डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज पार्टनर। व्हाट एल्स फॉर एरीज पार्टनर? Eight of Cup, again see 8 of Cup here, 8 of Cup here. This is the card of अपनी सिचुएशन से मूव ऑन होना। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस। ओके, बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करें, तो उस सिचुएशन से वो बाहर निकलते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे। ओके, एंड सी एस ऑफ सोर्स। आपके पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रुथ चाहते हैं, न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, सी क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, आइडियाज़ के तौर पे या फिर हो सकता है सिचुएशन के तौर पे क्लियर होकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, व्हाट एल्स फॉर योर पार्टनर्स एनर्जी एरीज? वन मोर कार्ड एंड सी डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, इसलिए बैलेंस करें। डिसीजन मेकिंग में मीन्स में भी शायद हो सकता है कि टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन के बीच में स्टक हो और फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ना वो बैलेंसिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ फाइनल कार्ड फॉर यू एरीज, व्हाट्स योर एनर्जी? What's the energy for Aries? And see 9 of Wands. आप अपने पर्सन को मे बी शायद हो सकता है कि आप फाइंड आउट कर रहे हो या फिर सर्चिंग कर रहे हो, उनको देख रहे हो, वॉच कर रहे हो व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर
कुछ भी टेलीकॉम के जरिए, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड। बॉन्डेड वॉरियर की तरह अपने पर्सन को फोकस कर रहे हो, देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, यू नो हार नहीं मान रहे हो, बट ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर पार्टनर्स फाइनल कार्ड। हाँ, इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं गाइस आपके पर्सन, सिंगल होना चाहते हैं, ओके। इसीलिए पेशेंटली में भी शायद हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हैं, इसीलिए अपने सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके। मे भी शायद डीलिंग विथ लियोज, बट पेशेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, सिंगल होने के लिए, ओके गाइस। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप लोग करंटली आपकी पोजीशन नॉट फीलिंग गुड, ओके। सोलमेट कनेक्शन में, हस्बैंड वाइफ में, या फिर लव लाइफ में कुछ ना कुछ डिटैच हो गए हैं, कुछ ना कुछ यू नो अलगाव हो गया, या फिर अलग होना चाहते हैं कुछ लोग। में भी शायद हो सकता है कि बैलेंस एक्ट के कारण, ओके। एंड आपके पर्सन भी इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, सिंगल होना चाहते हैं। करंट एनर्जीज एंड द 15 days फ्रॉम नाउ गाइस, यहाँ पर यू आर फोकसिंग फॉर द रिजल्ट, ओके। एरीज, आप फोकस कर रहे हो रिजल्ट के लिए, आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मुझे जस्टिस मिले अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, होम लाइफ में, कहीं पर भी, ओके। एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे हो सोलमेट कनेक्शन के पीछे, ओके। आप चाहते हो कि सोलमेट कनेक्शन के पीछे आपको जस्टिस मिले, और आप उसको वॉच भी कर रहे हो, ओके। वॉच भी कर रहे हो, देख रहे हो कि उसको वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो, ओके। हार नहीं मान रहे हो, हैंडल कर रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं, मुझे अपने सिचुएशन से बाहर निकलना है और मेंटल तौर पे पीस चाहिए मुझे, इसीलिए आप टाइम का वेट कर रहे हो, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप भी चाहते हो एरीज कि आप सिंगल, आप भी चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, ओके। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो, फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस कर रहे हो अपने पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनेरियो के प्रति, ओके। जस्टिस चाहते हो आप भी, और आपके पर्सन भी फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं एरीज। फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्लैरिटी है सिचुएशन के प्रति, आपके प्रति, या फिर सर्कमस्टांसेस के प्रति, क्योंकि यहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, इसलिए बैलेंस के साथ में, शांति के साथ में वो लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल तौर पे जो भी उनकी अनहेल्दी सिचुएशन थी वो पीछे छोड़ के इमोशनल तौर पे आगे बढ़ते दिख रहे हैं, और इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, ओके। गाइस, चैलेंजिंग टाइम है, देखिएगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर सिचुएशन, व्हाट्स योर, क्या सिचुएशन रहने वाली है आपके ये 15 दिनों में, ये सबको हैंडल करने के लिए, ओके। व्हाट्स द मेन सिचुएशन, मझधार में हैं आप ऐसा वन मझधार में है, आप दोनों चाहते हो कि न्यू स्टार्ट हो, ओके। दिस इज़ योर सिचुएशन, न्यू स्टार्ट हो, ऐसा वन का कार्ड है, पैशनली न्यू स्टार्ट हो, कोई आके आपको ऑफर दे या फिर सपोर्ट दे, अपॉर्चुनिटी दे न्यू स्टार्ट के लिए, ओके। लाइट दे आपको, जो भी आपकी लाइफ में क्लाउडनेस है, जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, वो दूर हो और न्यू स्टार्ट हो। आप दोनों के बीच में 15 दिनों के अंदर ये सिचुएशन रहने वाली है, तो आप देखिएगा आपको कैसे न्यू स्टार्ट करना है या फिर नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ओके। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन, आप दोनों डील कर रहे हो को वो आपके लिए डिजर्विंग है, एक दूसरे आप दोनों कंपैटिबल हो, तो न्यू स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज गाइस, यहाँ पर बोथ आर न्यू स्टार्ट के लिए आप लोग यहाँ पर जगदोजहद कर रहे हो, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोर्शन, ये 15 दिन में आप लोगों के लिए क्या हिडन होने वाला है। एरीज, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू, व्हाट्स योर पार्टनर्स हिडन पोर्शन, व्हाट्स योर पार्टनर्स हिडन पोर्शन, व्हाट्स एरीज पार्टनर हिडन पोर्शन, ओके। रिवर्स, see both are reverse, okay guys, see reverse,
द एम्परर का कार्ड है। द हिडन पोजीशन इज कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ को लीड करना चाह रहे हो, फोकस करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, बट मे भी शायद हो सकता है कि ना कर पाओ। तो ये आपके लिए हिडन पोजीशन है। तो आप फोकस कीजिएगा अपनी लाइफ में, लीडरशिप रोल निभाइएगा ताकि आप इम्बैलेंस ना हो, अपनी लाइफ को अनकंट्रोल ना कर पाओ। जब हमारी लाइफ में अनकंट्रोल रहती है तो हमारे माइंड, बॉडी, सोल भी डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते। तो गाइस पीसफुली हैंडल कीजिएगा, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और प्लानिंग कीजिएगा कि कैसे क्या करना है, ओके, तब जाके आगे बढ़िएगा। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। और आपके पर्सन की भी हिडन पोर्शन ये है कि वो भी कंप्लीशन चाहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, वर्ल्ड का कार्ड है, अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहते हैं, सिचुएशन के प्रति हो या फिर आपके प्रति हो, बट कहीं ना कहीं कंप्लीशन नहीं है किसी सिचुएशन की वजह से, मे भी शायद लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ओके, इसीलिए पेशेंट टाइम का वेट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, बट आपके पर्सन की हिडन पोर्शन है कि वो कंप्लीशन चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी मामलों में वो स्टक हैं, ओके, दैट्स पे वो कंप्लीशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ओके। बट आपके पार्टनर ना एरीज चाहते हैं कि कंप्लीशन हो। मे भी शायद उनकी लाइफ में टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन हो सकते हैं, ओके। मे भी शायद इसीलिए आपसे वो अलग होना चाहते हैं, रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं, बट आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में आपसे अलग होना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। देखिएगा गाइस, ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम। एरीज, व्हाट्स योर आउटकम, क्या आउटकम निकलने वाला है आपके बीच में। एरीज है पेशेंट, 5 ऑफ कप का कार्ड आया है। सी, इमोशनल तौर पे लॉस महसूस करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल तौर पे फीलिंग हर्ट, थोड़े से परेशान लगते हुए दिख रहे हो, थोड़े नहीं बहुत से परेशान लगते हुए दिख रहे हो। सी, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते हो, नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़े से लॉस महसूस कर सकते हो। तो गाइस दिस इज़ योर आउटकम। तो डोंट फील सैड, ओके, डोंट फील सैड, कंट्रोल योर लाइफ। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम। इन बैलेंस है गाइस, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके, एंड द क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। तो मैं ये नहीं लूँगी क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट चीटर का कार्ड एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो योर पार्टनर्स। व्हाट्स द आउटकम पेज ऑफ पेंटिकल। उनकी लाइफ में सी आउटकम इस पेज ऑफ पेंटिकल में भी शायद जिस भी एरिया में वो आपके साथ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, या फिर आपको, आपके प्रति वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट हो, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। उनकी लाइफ में न्यू स्टार्ट है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके, न्यू स्टार्ट अबाउट द रिलेशनशिप, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। आप यहाँ पर उदास दिख रहे हो, आउटकम इज, और आपके पर्सन की लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। इसीलिए यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, डोंट फील सैड एरीज। अगर आपकी पर्सन आपको लगता है वो डिजर्विंग है तो ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, बिकॉज देयर इज, उनकी लाइफ में न्यू स्टार्ट है। सी अगेन वन, पेज ऑफ वन के कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है। सी दिस इज़ यू, ओके, आपसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं न्यू स्टार्ट के लिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। एरीज के लिए क्या गाइडेंस है बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। अगर किसी की लाइफ में डिवोर्स केस चल रहा है या फिर जस्टिस चाहती है अपनी लाइफ में, तो उनका आउटकम ये है कि भी शायद हो सकता है कि यू नो सेटलमेंट के लिए वो थोड़े से
मझधार में है, तो इसीलिए वो थोड़े से सोच रहे हैं कि मैं न्यू स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि सामने वाले को सेटलमेंट देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, उस टाइप का कार्ड है किसी किसी के लिए। ओके, तो इसलिए वो सोच रहे हैं। What's the guidance for Aries? What's the guidance for Aries? What's the guidance for Aries? Aries के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, बताइए प्लीज़। एरीज से एंजल्स भी यही बोलना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी आप अपनी पर्सन के लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में या मैरिटल लाइफ में अगर स्टक हो के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, डिफरेंट सिनारियो से देखिए। आई नो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर रहे हो सिचुएशन को, बट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, बिकॉज देर इज़ द मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, सिर्फ बोथ आर चैलेंजिंग कार्ड। ओके, बोथ आर स्ट्रेस वाला कार्ड है। तो एंड सही बोलना चाहते हैं, अगर आप स्टक हो, मेंटल डिस्टर्बेंस हो, देयर इज़ द चेंज, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए एंड अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज या फिर बच्चे वाइज आल्सो। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। देयर इज़ द क्लैरिटी, नाइट ऑफ सोर्स है, और एक्शन लीजिए मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे। जो भी आपका भार है, जो भी आपका स्ट्रेस है, वो ख़त्म हो जाएगा एंड देयर इज़ द स्टेबिलिटी। ओके, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी गाइस, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे। लेट्स फाइंड आउट मोर गाइडेंस फॉर एरीज, मोर गाइडेंस फॉर एरीज। या love, see guys, there's a love guys. Okay, again see, six is all about balancing. यूज योर इंट्यूशन गाइस। आपकी सिचुएशन में लव है, देयर इज़ अ लव। ओके, अगर कुछ लोग नया प्यार चाहते हैं या फिर न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देयर इज़ द लव। ओके, यूज योर इंट्यूशन। दिस इज़ द इंडिगो कार्ड। यूज योर इंट्यूशन गाइस एंड दिस इज़ योर स्पिरिचुअल करियर। ओके, मे बी शायद हो सकता है राइट नाउ गाइस। पर्पल इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल। ओके, 7 + 8 is 15, 14, 15 या 15, 6। ओके, 6 इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। मे बी शायद अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, तो गाइस यूनिवर्स का साथ लीजिए या फिर योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये बैलेंसिंग हो, लव आए। और जैसे कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल नहीं निभा पा रहे हो, तो आप लीडरशिप रोल निभाओ। ओके, एंड देन पेशेंस रखिएगा अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। देयर इज़ अ लव पार्टनरशिप। ओके गाइस, सो गाइस हैव पेशेंट, बैलेंस करके चलिए, अपने आप में लीडरशिप रोल निभाइए। अपने जो भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो है, आप देखिए कि आपको करना क्या है, बिकॉज आप अगर स्ट्रेस में रहेंगे हैंगमैन की तरह, तो कहीं भी मेंटल स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपनी सिचुएशन को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग कर पाओ, लीडरशिप रोल निभा पाओ। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।